गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि यहाँ पर फिगर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट हैंड साइड पे ये वाला इसका फिगर हो जाएगा। तो ये फिगर में क्या बोल रहा है, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी कि हमारा जो ये डी है, ये वाली जो लाइन है, ये जो डी ई वाली लाइन आप लोग को दिख रही है, ये ए सी के पैरेलल हो जाएगी, ए सी के पैरेलल। और दूसरी बात इसमें क्या बोला है, डी एफ पैरेलल टू ए, जो डी एफ वाली लाइन जो दिखाई दे रही है डी एफ, वो ए ई के पैरेलल हो जाएगी। तो हमको ये प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से पूरा करते हैं। तो बीपीटी थ्योरम मुझे लगता है आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा उसका एक नमूना यहाँ पे दे देता हूँ आप लोग को। तो छोटा वाले ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे हमारे पास लेट सपोज ये कोई ट्रायंगल है और इसका नाम है ए बी सी। अगर मैं इसके किसी भी एक साइड पर अगर पैरेलल लाइन खींचूं, एक साइड के पैरेलल अगर मैं दूसरी लाइन खींचूं, जैसे मैंने ए सी है, ये ए सी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी, इसका नाम लेट सपोज मैंने रख दिया बच्चों डी ई। तो होगा क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये जो इसका कोना वर्टेक्स कोना है, यानी कि ये जो बी है, तो ये क्या हो जाएगा बी डी, यानी कि छोटा अपॉन वहाँ पर भी छोटा, बी डी अपॉन डी ए। ये देख पा रहे हैं आप, बी डी अपॉन डी ए। और वो किसके इक्वल होता है, वो हमेशा और हमेशा इक्वल होता है बी ई अपॉन ई सी के, यानी कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं बी ई और ई सी के इक्वल में वो होता है। तो इसी तरह से हमें ये सारी चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला ट्रायंगल बना रखा है आप लोगों के लिए, और ये छोटा वाला ट्रायंगल देख लीजिए आप लोग, मैंने बना रखा है ए बी ई ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ गिवन है। तो गिवन में तो एक ही आ जाएगा और एक ही आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा गिवन में। गिवन में आ जाएगा डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए, ये मेरा गिवन में आ जाएगा। आफ्टर दैट मुझे प्रूफ क्या करना है, वो आ जाएगा टू प्रूव में। तो टू प्रूव में मेरा एक काम ये आ जाएगा, टू प्रूव में आ जाएगा मेरा ये कि ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। फिर मेरे पास आ जाएगा प्रूफ पी आर ओ ओ एफ, और आप लोग लिखना यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रूफ पी आर ओ एफ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी आर ओ एफ। अब प्रूफ में आप लोग क्या क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, ये जो मैंने ट्राइंगल लिया है ए बी ई, लेकिन ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि हमें यही वाला ट्राइंगल लेना है। तो यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि जो डी एफ है, डी एफ वो पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल ए ई है, तो हमें यही वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर हम बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम बीपीटी से एक बात लिख सकते हैं कि सर बी डी अपॉन में डी ए, बी डी और डी ए का रेशियो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई के इक्वल आ जाएगा। मैं केवल इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी ई ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद मैं एक दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करूँगा, और दूसरा वाला ट्रायंगल मेरा क्या होगा, दूसरा वाला ट्रायंगल होगा मेरा, अगर आप यहीं पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो दूसरा वाला ट्रायंगल में इसी में से लूँगा। दूसरा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझे बी ए सी, यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और सब बड़ा वाला क्यों लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझसे बोला गया है यहाँ पर कि डी ई पैरेलल टू ए सी। अगर डी ई पैरेलल टू ए सी बोला है, इसका मतलब ए सी वाली लाइन में मुझे लेना पड़ेगा। तो ए सी कहाँ है, ए सी बड़े वाले ट्रायंगल में, तो मुझे बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पर एक कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी और सी। और यहाँ पर मुझसे बोला गया है, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में बोला गया है कि डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी कि डी ई बनाना पड़ेगा फिर मुझे। अब मुझे देखना पड़ेगा डी कहाँ पर है और ई कहाँ पर है, तो डी और ई यहाँ पर है। देखो बच्चों बीच में ये जो लाइन दे रखी है ना, ये जो लाइन, ये फालतू की लाइन है, ये खाली ऐसे ही दे रखी है हमें केवल कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो डी ई पैरेलल टू ए सी जब हो जाएगा हमारे पास, तो हम ये लिख लेंगे इन ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए वो जो है इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन में ई सी के, बी ई अपॉन में ई सी के वो इक्वल हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जैसे ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ बी ई अपॉन में ई सी के इक्वल बी डी अपॉन डी ए आया। अब अगर आप यहीं पर देख पा रहे हैं तो बी डी अपॉन डी ए सेम चीज़ ही है, बट यहाँ पे इक्वल क्या आया, बी एफ अपॉन एफ ई।
तो हम इसी चीज़ को अब हम दोबारा लिख लेंगे, वो लिख लेंगे हम लोग नीचे। आप लोग देख पा रहे हैं? तो ये देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पर साथ में हो जाएंगी। तो फिर आप लोग देख पा रहे हैं, अब इसी चीज़ को हम लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर अगर हम 2 नाम देते हैं तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट बी एफ और अपॉन में हो जाएगा हमारा एफ ई दैट इज इक्वल्स टू बी ई और अपॉन में हो जाएगा हमारा ई सी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए कि इसमें बोला है एल एम पैरेलल टू सी बी या बी सी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। तो प्रूफ करना है हमें कि ए एम अपॉन ए बी जो होता है वो ए एन अपॉन ए टी के इक्वल होगा। वो किस तरह से होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो अलग अलग तरह से ट्रायंगल कंसिडर करने पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा हमको, वो समझते हैं सबसे पहले। तो हमें जो चीज़ गिवन होती है, ये बच्चों हर किसी क्वेश्चन में इसी तरह से लेगा कि हमको जो चीज़ गिवन होती है और हमें क्या चीज़ प्रूव करना है, तो उनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। हमें दे रखा है एल एम पैरेलल टू सी बी, हमको सी बी में और एल एम में रिलेशन दे रखा है, तो हमें ट्रायंगल भी इसी तरह से लेना पड़ेगा जिसमें एल एम आए और बी सी आए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर इसी तरह से ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रखा है मैंने ए बी सी। ए बी सी वाले ट्रायंगल को, ये देखिए ए बी सी वाले ट्रायंगल को जब हम लेंगे एम एल के, जब हम पैरेलल, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है ये एल एम के पैरेलल, तो यहाँ पर से आ जाएगा ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी आ जाएगा, जो कि हमारे इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास दूसरा वाला ट्रायंगल आ जाएगा ए डी सी, जो कि एन एल यानी एल एन के पैरेलल है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, ये आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। अब ये आया कैसे, ये पूरा किस तरह से आया, तो मैं इसे थोड़ा स्क्रीन को और छोटी बनाता हूँ और फिर आप लोग देख लीजिएगा इसे। तो यहाँ पर ए बी सी में देखिए ए एल अपॉन एल सी इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी, ये मैंने किया यहाँ पर, अगर आपको दिख पा रहा है तो इस वाले में इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 2 में जब आप देंगे तो ए एल अपॉन एल सी ए एल अपॉन एन सी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन एन डी, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं बच्चों इस दोनों में 1 प्लस करूँगा। अब 1 प्लस क्यों करूँगा, देखिए सबसे पहले 1 प्लस करने से पहले मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँगा। और रेसिप्रोकल करना ये मुझे क्यों पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल करने के पीछे रीज़न ये है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे ऊपर क्या चाहिए, मतलब डेनोमिनेटर से ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में क्या चाहिए और डेनोमीटर में क्या चाहिए, वही चीज़ मुझे बताती है। तब इसलिए मैंने इसे रेसिप्रोकेट किया और उसके बाद जब मैंने सॉल्व किया 1 प्लस किया, तो देखिए ए एम का मल्टीप्लाई डायरेक्टली यहाँ किया 1 में ए एम प्लस एम बी अपॉन में ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एन। अब इसी चीज़ को मैं फिर से रेसिप्रोकेट करके लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए तो इस फॉर्म का। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। यही है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा प्रूफ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, अगले वाले क्वेश्चनों को करते हैं उसमें। थैंक यू।